क्यों नहीं लिखा जानते हो? क्योंकि सुखदेव भगवान के गुरु जी का नाम है राधे। राधा मैया भगवान सुखदेव के गुरु, और गुरु जी का नाम मुझसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान सुखदेव भगवान के मुख से अगर राधा का नाम निकल जाता था तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और जब 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो फिर भागवत की कथा कौन सुनाएगा, परीक्षित का उद्धार कौन करेगा? क्योंकि परीक्षित का समय तो केवल 7 दिन का ही है। तो पूरी भागवत में इशारा मात्र लिखा है। कहीं लिखा है किशोरी नंदनी, कहीं लिखा है विश्वान दुलारी, कहीं लिखा है किशोरी जू, लेकिन राधे का नाम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग एक बात और पूछते हैं, कहते शास्त्री जी ये जो आप ये कहते कि हाथ ऊपर करके कहिए राधे राधे, या हाथ ऊपर करके भजन को बुलाइए, इसका क्या मतलब होता है? क्या आपको कभी किसी ने बताया क्या? हम लोग जब कथाओं में हाथ ऊपर करने को कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम दोनों हाथ ऊपर उठा के कहते हैं कि भगवान कन्हैया, हे परमात्मा, मेरे आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी की सभा में अनेक बलशाली देव बैठे, और उनके 5 पति बैठे, लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा ना तो किसी ने बचा नहीं पाया। अरे बचाने की तो छोड़ो, कोई सामने की ओर नहीं देख रहा है, सबकी गर्दन नीचे की ओर है। तो पहले तो द्रौपदी ने अपने शरीर का प्रयोग किया, अपनी ताकत का प्रयोग किया, तो अपनी ताकत कमजोर कर गई ना, तो फिर द्रौपदी मैया ने अपने धोती का जो खूंट दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब अंत में पता चला कि मेरी अब लाज नहीं बचेगी, दुशासन मुझे नग्न कर देगा, तो फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, कह दिया, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, अब तुम बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मेरी लाज जा रही है। और कन्हैया यही तो चाहता है कि जब तक ये जीव दुनिया के सहारे रहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब तक हम इस पर दया नहीं करेंगे। और जब ये जीव दुनिया के सहारा छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर कर देता कि हे परमपिता, अब तो मेरी जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, तब हम इसकी रक्षा करते हैं। और एक दूसरी बात, जैसे कोई पानी में नहा रहा है, यमुना में या गंगा मैया में स्नान कर रहा होगा, और वो डूबने लगे तो सबसे पहले हाथ ही तो ऊपर करते हैं। तो इसका ये मतलब होता कि मेरी नैया डूब रही है, परमात्मा कन्हैया, मेरी नैया को पार लगा दो। तो इसका यही मतलब होता है। हरी हरी गंगा के किनारे बैठे व्यासनंदन राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित, क्या तुम्हारे मन में अब मरने का डर है? मरने का डर है क्या? तो परीक्षित ने बताया कि हे सुखदेव भगवान, अब मेरे अंदर मरने का डर नहीं है, अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम शरीर है नहीं, और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा को जैसे हम लोग नए वस्त्र को धारण करके पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, ऐसे ही आत्मा का काम है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से भगवान कन्हैया मामा का उद्धार करेंगे। अब कंस की कथा होने वाली है।